नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश महतो आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे H&V स्टडी चैनल पर। आज दोस्तों हम देखते हैं आज का करंट अफेयर एक एक कर हम समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों 248 करोड़, 328 करोड़, 448 करोड़, 598 करोड़। इसका सही आंसर है दोस्तों 448 करोड़। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए किया जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके ऑप्शन है केंद्र सरकार, नीति आयोग, CBSE, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है CBSE। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूलें बंद है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन है किसान साथ, किसान जीत, किसान रथ, किसान विज्ञान। इसका सही आंसर है किसान रथ। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, विश्वनाथ आनंद, PV सिंधु। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद। हाल ही में 5 बार के विजेता शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भारत में WWF इंडिया के पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व इंग्लैंड फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। इसके ऑप्शन है 70 वर्ष, 76 वर्ष, 85 वर्ष, 92 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों 76 वर्ष। वर्ष 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के साथ सदस्य भी रहे हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 देने की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास जापान। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीय के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है। इसके ऑप्शन है जापान सरकार, सऊदी अरब सरकार, अमेरिका सरकार, कुवैत सरकार। इसका सही आंसर है कुवैत सरकार, जिससे करीब 25,000 भारतीय नागरिक को फायदा होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धि और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन की संशोधन किया है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन 2002, सेकंड है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन 2005, थर्ड है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन 2006 और चौथा है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन 2009। इसका सही आंसर है दोस्तों पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचन 2006। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है 5 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर, 27 अरब डॉलर। इसका सही आंसर है दोस्तों 19 अरब डॉलर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसान पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पादन, अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदी के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेश मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया? इसके ऑप्शन है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेश मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।